आज जावेद अंसारी आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप अरसे स्टूडियो आए हैं। ये सीट बंटवारा, ये कौन कौन सी पार्टी किस तरफ है, ये तो काफी हद तक अब क्लियर हो ही गया है। सीट बंटवारा किसके लिए आसान होने वाला है और किसके लिए मुश्किल? ये नहीं माना जाएगा कि एनडीए अपने साथियों के साथ सीट बंटवारा आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो बड़ा पार्टनर है और बाकी सारे छोटे छोटे पार्टनर हैं। देखिए, ये जो आप लाइनअप अभी आपने गिनाया, इसमें ये एक ब्रॉड रूपरेखा है, ये फाइनल नहीं है। इसमें फेरबदल होता रहेगा, कुछ प्री इलेक्शन और डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स पोस्ट इलेक्शन। जहाँ तक एज थिंग्स स्टैंड टुडे एनडीए को ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि 330 करीब 330 सीट तो ऑलरेडी इनके पास हैं जीती। तो जो जीती हुई सीट हैं उसमें तो फेरबदल होने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। बचती जो 170 सीटें हैं उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी, क्योंकि के पास अपने आप में ही बहुमत है और बीजेपी सत्तारूढ़ दल है, बीजेपी को ज़्यादा आसानी होगी। इसमें बहुत सी पार्टियां पहली बार इकट्ठा हो रही हैं और पीडीए का नाम अभी फाइनल नहीं है, तो आपने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी। वो दरअसल इसलिए आ गया क्योंकि लेफ्ट के कुछ नेता बोल रहे थे, मीडिया बोल रहे थे, ठीक है, डी राजा ने कहा था पीडीए ऐसा कुछ नाम। उन्होंने सुझाव दिया था। तो ये हो सकता है ममता उसको वीटो कर दे, तो इसलिए आप अभी 100% इस चीज़ को मत मान लीजिए कि पीडीए रहेगा, यूपीए रहेगा। बहरहाल ये तो अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा ये जो हम अभी दिखा रहे हैं इनमें फेरबदल भी हो सकता है। इसमें बिल्कुल फेरबदल, चुनाव से पहले या बाद में? ज़्यादातर चुनाव के बाद, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। आप जो जीत रहा होगा उसकी तरफ जा सकते हैं। देखिए, मुझे एक बार विनोद जी इस बात की तस्दीक करेंगे, मुझे याद है जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी, सब ये कहते थे भाई ये देखो एआईडीएमके और डीएमके तो एक साथ जा ही नहीं सकते, दोनों साथ चले गए। जब मनमोहन सिंह की पहली बार सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों में रेस लग गई थी कि राष्ट्रपति भवन कौन पहले पहुंचे लेटर ऑफ सपोर्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें 89 में वीपी सिंह के साथ, हाँ ये, और 89 में तो आपने देखा ही, एक तरफ एक बैसाखी बीजेपी की थी, दूसरी बैसाखी वामपंथियों की थी। तो ये सब पॉलिटिक्स में होता है। ये इन लोगों में कहीं ज़्यादा लचक होती है बनिस्बत हम लोगों में। हम लोग बड़े एक उस पर लकीर के फ़कीर पे चल, इनके लिए कोई नहीं है, ये हालात से समझौता कर लेते हैं। ये मुझे एक नेता बेचारे नहीं रहे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वरना वही कहते थे, विनोद जी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जहर का प्याला पी लूँगा लेकिन भाजपा नहीं ज्वाइन करूँगा। लेकिन भाजपा वो विधि द्वारा स्थापित, आजकल पहन के विधि द्वारा स्थापित की शपथ ले ली उन्होंने। तो ये सब चेंज हो सकता है और होगा, इसके लिए तैयार है। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द नंबर। सबसे दिलचस्प हुआ जब यूनाइटेड फ्रंट 98 का चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के पास नंबर नहीं थे। सबसे पहले यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू चले गए समर्थन चिट्ठी लेकर के अटल जी के लिए, चंद्रबाबू नायडू। और सुरजीत से हम लोगों ने पूछा तो सुरजीत ने कहा कि मैं क्या करूं, जब हमारा कन्वीनर ही चला गया तो अब कहाँ यूनाइटेड फ्रंट और कहाँ थर्ड फ्रंट। आपको भी लगता है विनोद जी इस तरह की संभावना अभी चुनाव के बाद और बन सकती है कि इधर से, मतलब जाहिर है डिपेंडिंग ऑन नंबर्स, जो जीतता हुआ दिखेगा या जो सरकार बनाता हुआ दिखेगा, अगर नंबर कम हुए तो फिर उधर ही लोग चल देंगे। चुंबक जहां तो अभी ये माइंड गेम चल रहा है, फिर ये सिर्फ ये दिखाने का कि किसके पास ज्यादा पार्टियां हैं। नहीं, माइंड गेम नहीं है ये। अभी तो चुनाव के मैदान में अपनी सेनाएं जुटाई जाती है ना, ज्यादा से ज्यादा। जब युद्ध के मैदान में दोनों तरफ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, महाभारत का युद्ध हुआ था तो 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पास थी, 7 अक्षौणी सेना जो है पांडवों के पास थी, और शल्य जो है वहां से चले और रास्ते में दुर्योधन ने उनको कैप्चर करके अपने साथ जोड़ लिया था। तो ऐसे ही चुनावों में भी होता है कि कब कौन कहाँ किसके साथ जाएगा, ये वो तौलते हैं अपने राज्य की परिस्थिति, अपने दल की परिस्थिति, और फिर गिव एंड टेक, सौदेबाजी यहाँ अच्छी हो सकती है। अब मान लीजिए बीजेपी के साथ जाने में अगर उनको जीत का भरोसा है तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन अगर सीटों का भरोसा नहीं है तो शायद न जाएं। ये भी निर्भर करता है कि सीटें भी मिल जाएं और जीतने का भरोसा भी हो। अभी एक पार्टी जो इस वक्त एनडीए के साथ जाने की तैयारी में है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा उनके नेता से, हमने कहा भाई क्या आपका इरादा है? बोले इरादा तो इधर ही जाने का है, लेकिन अगर सीटें ठीक ठाक नहीं मिली तो बात उधर भी चल सकती है। अच्छा